नमस्कार। कथा स्पंदन में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाभारत के बाद की कहानी। जो भक्त होता है वह विनय होता है, जो भक्त नहीं होता वह उग्र होता है। 18 दिन महाभारत के विषम युद्ध के बाद भगवान के पास पहुँचे नारद मुनि। प्रश्न किया, प्रभु आपने क्यों पंच पांडव का पक्ष ग्रहण किया? आपने क्यों शत भ्राताओं का पक्ष ग्रहण क्यों नहीं किया, अर्थात कौरवों का? ऐसा क्यों किया भगवान आपने? यह सुनते ही भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 3 फूलों का माला देता हूँ। 3 मालाएं। सर्वप्रथम तुम दुर्योधन के पास जाओ और पूछो, तुम्हारे मध्य उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और अधम कौन है? उत्तम मिले तो उसके गले में 1 माला, मध्यम मिले तो उसके गले में 1 माला और अधम मिले तो उसके गले में 1 माला डाल देना। लेकिन शर्त यह है कि तीनों मिलना चाहिए। अब नारद मुनि चले 100 भाइयों के बीच दुर्योधन के पास। दुर्योधन के सामने जाकर बोले, दुर्योधन जवाब आया, मुनिवर आपके हाथ में ये माला क्यों? मैं तो 3 चीज़ें ढूंढने आया हूँ। मुनिवर ने कहा, क्या ढूंढने? तुम्हारे भाइयों के बीच में कौन उत्तम है, कौन मध्यम है और कौन अधम है? दुर्योधन हंसने लगा, हा हा हा। अरे उत्तम कौन है? 100 भाइयों का बड़ा भ्राता हूँ, मैं उत्तम हूँ। दीजिए मेरे गले में माला। तो मध्यम कौन है? नारद मुनि ने पूछा। मध्यम मेरा भ्राता दुशासन। तो अधम कौन है? फिर नारद मुनि ने पूछा। दुर्योधन बोल उठा, अधम कोई नहीं है हमारे पास, हम सब उत्तम और मध्यम हैं। रास्ते से एक आदमी जा रहा था, उसे दिखाकर बोला, वह है अधम। एक मेथर जो घर की साफ सफाई करता था, उसे दिखाकर बोले, वह अधम है। ए अधम इधर आ, ए अधम इधर आ। मेथर सामने आया, हाथ जोड़कर बोला, एक बात कहूँ? आपने मुझे अधम कहा क्योंकि मैं आप सबके घरों की मल मूत्र गंदगी सफाई करता हूँ, लेकिन आपकी जो माँ है, मुझसे पहले आपकी माँ ही अधम है, क्योंकि उन्होंने आपका मल मूत्र मुझसे पहले साफ किया है, इसलिए आपकी माँ अधम है। दुर्योधन गुस्से में चिल्लाया, पकड़ो उसे। तब तक वह भाग चुका था। दुर्योधन बोला, मुनिवर उत्तम है, मध्यम है, लेकिन अधम कोई भी नहीं है। नारद मुनि माला लेकर वापस चले गए। भगवान उत्तम मिला, मध्यम मिला, अधम नहीं मिला। भगवान ने कहा, अब तुम चले जाओ अर्जुन के पास 5 पांडवों के बीच। जैसे ही अर्जुन ने मुनिवर को देखा, चरण स्पर्श किया और कहा, अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए। आइए मुनिवर आइए। नारद मुनि ने कहा, मैं 3 माला लाया हूँ, एक उत्तम के लिए, एक मध्यम के लिए और एक अधम के लिए। आप में से जो उत्तम, मध्यम और अधम है, मैं उनके गले में यह माला दूंगा। अर्जुन जल्दी से बोल उठे, उत्तम उत्तम कोई है तो परमेश्वर श्री कृष्ण। पहनाना है तो उन्हीं को माला पहनाइए। तभी नारद मुनि बोल उठे, तो मध्यम कौन? तो अर्जुन बोले, मध्यम कौन जानते हो? जो भक्त और भगवान के मध्य मिलन कराता है, वही मध्यम, वही माध्यम है। तो माध्यम मध्यम कोई है तो आप हैं। माला डालना है तो आपके गले में ही यह माला
डालना चाहिए। मुनिवर बोले, तो अधम कौन है? अर्जुन बोल उठे, युग युग से प्रभु के चरण पाने के लिए बैठा हूँ, तो अधम कोई है तो वो मैं हूँ। अधम का माला मुझे ही पहना दीजिए। तीनों माला तीनों को पहनाकर अब मुनिवर भगवान के पास आए। भगवान ने पूछा, उत्तम, मध्यम, अधम मिला? मुनिवर बोले, हाँ। विशेष अंत में इतना ही कि अगर हम अर्जुन की तरह अधम हैं तो हमारे ऊपर सदा ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। अगर आपको अपने मित्रों, परिवार और अन्य सदस्यों को सुनाना है तो शेयर करें। अगली कहानी सुनना है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।